सोचिए, दुनिया के जो सबसे मशहूर स्मारक हैं या फिर जो सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीतें हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि वो किसी ऐसे सच पर खड़े हों जिसे कभी दुनिया के सामने लाया ही नहीं गया? आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक इसी बात की गहराई में जाने वाले हैं। हम कुछ ऐसे डोसियर्स यानी सीक्रेट फाइल्स को डिकोड करेंगे जो दिखने में तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं। एक तरफ एक प्राचीन पौराणिक रहस्य है और दूसरी तरफ एक ऐसा मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशन जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है। लेकिन यकीन मानिए, इन दोनों के तार आपस में जुड़े हैं। यह हमें बताते हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा सच अक्सर हमारी नजरों के ठीक सामने बस थोड़ा सा छिपा कर रखा जाता है। अच्छा, तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पवित्र रहस्य पर बात करेंगे, फिर उससे जुड़े ज्योतिर्लिंग विवाद को समझेंगे। उसके बाद हम रुख करेंगे गुप्त रहस्य का, और आखिर में बात होगी एक अदृश्य युद्ध की। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। भाग 1, पवित्र रहस्य, बैद्यनाथ धाम की परतों को खोलना। हमारी पहली फाइल हमें ले जाती है सीधे झारखंड के देवघर, बाबा बैद्यनाथ धाम, जिसे हमारे देश में परम उपचार यानी अल्टीमेट हीलिंग और स्वास्थ्य का केंद्र माना जाता है। हर साल लाखों लोग यहाँ इस उम्मीद से आते हैं कि उनकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। लेकिन इस जीवन देने वाली छवि के ठीक नीचे एक बहुत ही डार्क और खौफनाक पौराणिक इतिहास छिपा है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ग्रंथों की माने तो इस मंदिर की शुरुआत लंकापति रावण की एक बेहद खौफनाक तपस्या से होती है। शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने हिमालय में ऐसी कठोर तपस्या की कि जब शिव प्रकट नहीं हुए तो उसने एक एक करके अपने ही 9 सिर काट कर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। बिल्कुल सच। और जैसे ही वो अपना 10वां सिर काटने वाला था, भगवान शिव एक कॉस्मिक सर्जन यानी ब्रह्मांडीय चिकित्सक के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने रावण के सिर वापस जोड़े और उसे कामना लिंग दिया। इसी कॉस्मिक सर्जरी की वजह से शिव को यहाँ वैद्यनाथ कहा गया। अब इस स्लाइड पर जो लिखा है ना, वो वाकई चौंकाने वाला है। आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचे गए 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में बैद्यनाथ के लिए बिल्कुल यही शब्द इस्तेमाल हुए हैं, वैद्यनाथम चिताभूम। इसका सीधा सा मतलब है कि ये ज्योतिर्लिंग एक चिताभूमि यानी एक शमशान घाट पर मौजूद है ना अजीब? मतलब स्वास्थ्य और हीलिंग का सबसे बड़ा केंद्र असल में मौत और राख की नींव पर खड़ा है। अगर हम पौराणिक शोधकर्ताओं और ग्रंथों को और खंगालें तो पता चलता है कि यही वो जगह है जहां माता सती का हृदय गिरा था और स्वयं भगवान शिव ने यहीं उनका दाह संस्कार किया था। तो इस हिसाब से ये जगह इस ब्रह्मांड का पहला और सबसे बड़ा श्मशान बन जाती है। ये मंदिर सिर्फ जीवन का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये लाइफ और डेथ के बीच का एक अल्टीमेट कनेक्शन है, जहां शिव एक हीलर भी हैं और श्मशान के मालिक महाकाल भी। और जहां इतना गहरा इतिहास हो, वहां विवाद तो होंगे ही। सबसे बड़ा ऐतिहासिक विवाद ये है कि असली वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग आखिर है कहाँ। अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो 2 मजबूत पक्ष सामने आते हैं। पक्ष ए कहता है देवघर, जिसके सपोर्ट में शिव पुराण का उत्तर पूर्व दिशा का भूगोल, चिताभूमि का जिक्र और 1596 का प्रामाणिक शिलालेख मौजूद है। वहीं पक्ष बी कहता है महाराष्ट्र का परली, जिसे महान मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर का ऐतिहासिक सपोर्ट और वहां के क्षेत्रीय ग्रंथों का मजबूत बेस मिला है। दोनों ही पक्षों के सबूत अपने अपने लेवल पर बहुत सॉलिड हैं। लेकिन देवघर के प्रभाव को जो चीज बिल्कुल अनोखा बनाती है, वो है ये नंबर 105 किलोमीटर। ये वो दूरी है जो सावन के महीने में लाखों कांवड़िए तय करते हैं। वो सुल्तानगंज से उत्तर की ओर बहने वाली पवित्र गंगा का जल उठाते हैं और 105 किलोमीटर पैदल नंगे पैर चलकर उसे देवघर के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इंसान की आस्था और फिजिकल स्टैमिना का इससे बड़ा उदाहरण शायद ही कहीं और देखने को मिले। अब जरा इस मंदिर से जुड़ी एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई सुनिए। हर रात यहाँ भगवान शिव का एक विशेष श्रृंगार होता है, जिसमें उन्हें चमेली और गेंदे के फूलों का एक नाग मुकुट पहनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये मुकुट बनाता कौन है? कोई खास पुजारी नहीं, बल्कि देवघर सेंट्रल जेल के वो खूंखार कैदी जो उम्र कैद या फांसी की सजा काट रहे हैं। 1911 में एक ब्रिटिश कमिश्नर ने ये परंपरा शुरू की थी, जो आज तक चालू है। दुनिया का सबसे पवित्र मुकुट सबसे खतरनाक हाथों से बनकर आता है। ये बात अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ जो हीलिंग के चमत्कार होते हैं, विज्ञान उन्हें कैसे देखता है?
मॉडर्न साइकोलॉजी इसे आस्था का प्लेसिबो प्रभाव कहकर समझाती है। होता ये है कि जब कोई बीमार इंसान ब्रह्मांड की एक सर्वोच्च शक्ति के सामने अपना सारा डर, सारा स्ट्रेस पूरी तरह से सरेंडर कर देता है ना, तो उसके शरीर में कोर्टिसोल का लेवल तेजी से नीचे गिरता है और इसी गहरी मनोवैज्ञानिक शांति की वजह से शरीर का अपना नेचुरल हीलिंग सिस्टम ट्रिगर हो जाता है। तो देखिए, अभी तक हमने एक पौराणिक और आध्यात्मिक ढांचे के छिपे हुए रहस्यों की बात की, लेकिन क्या सिर्फ प्राचीन इतिहास ही रहस्यों से बना है? क्या हमारे बिल्कुल मॉडर्न रिकॉर्डेड इतिहास में भी ऐसे ही अदृश्य और अकल्पनीय सच दबे हुए हैं जिन पर हमारी आज की जीत की इमारतें खड़ी हैं? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। भाग 2, गुप्त रहस्य, 1971 का ऑपरेशन ईगल और कवर अप। हमारी दूसरी फाइल हमें सीधे 1971 में चटगांव हिल ट्रैक्ट्स के उन घने जंगलों में ले जाती है, जहां एक ऐसी घोस्ट फोर्स ऑपरेट कर रही थी जिसका ऑफिशियली कोई वजूद ही नहीं था। एक ऐसी फोर्स जिसने एक ऐसा युद्ध लड़ा जिसका क्रेडिट उन्हें कभी मिला ही नहीं। इस गुप्त फोर्स का नाम था SFF, यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, और इसका इतिहास जियोपॉलिटिक्स का एक ऐसा खेल है जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं लगता। 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद तिब्बती शरणार्थियों को हथियार दिए गए। 60 के दशक में अमेरिका की CIA ने बकायदा इन्हें चीन के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट 1971 में आया जब इस फोर्स का कंट्रोल भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और ब्रिगेडियर सुजान सिंह उबान के हाथों में आ गया। और 1971 के युद्ध के बाद इन वीरों को मिलिट्री रिकॉर्ड से पूरी तरह से गायब कर दिया गया। अब जरा सोचिए कि ऑपरेशन ईगल के दौरान इन जवानों के लिए परिस्थितियां कितनी खौफनाक रही होंगी। पाकिस्तान की कुख्यात 97वीं ब्रिगेड को तबाह करने के लिए 3000 तिब्बती कमांडोज ने पूर्वी पाकिस्तान के घने जंगलों में एंट्री ली। न कोई यूनिफॉर्म, न कोई रेडियो कम्युनिकेशन और ना ही ऊपर से कोई एयर सपोर्ट। पीठ पर 30 किलो का भारी बैग और हाथ में सिर्फ AK-47, और टारगेट था वो दुश्मन जो ऊंचाई पर सुरक्षित बंकरों में बैठा था। अब ऐसे में एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। वायुसेना के पास इन सबको एक साथ वहां ड्रॉप करने के लिए इतने हेलीकॉप्टर्स ही नहीं थे। यहीं पर ब्रिगेडियर ओबान ने एक गजब का सामरिक दिमाग लगाया। उन्होंने अपने 3000 जवानों को 50-50 के छोटे ग्रुप्स में बांटा और एक ही हेलीकॉप्टर से बार बार ड्रॉप करवाया। इसका असर ये हुआ कि नीचे बैठे दुश्मन को लगा कि आसमान से हजारों की तादाद में कोई अनथीन फौज उतर रही है। इस साइकोलॉजिकल खौफ का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी सैनिक बिना एक भी गोली चलाए ही अपनी मजबूत पोजीशन छोड़कर पीछे हट गए। कशलोंग खाल की जो फाइनल बैटल थी, ये केवल बिल्कुल साफ कर देती है कि वो जंग कितनी अनबैलेंस्ड थी। एक तरफ थी पाकिस्तान की 97वीं ब्रिगेड, 1550 से ज्यादा सैनिक, ऊंचाई वाले सेफ बंकर और उनके पास मोर्टार और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थीं। और दूसरी तरफ हमारे SFF कमांडोज, कोई भारी बैकअप नहीं, कोई ऑफिशियल मिलिट्री लॉजिस्टिक्स नहीं, बस AK-47 और हैंड ग्रेनेड के दम पर नीचे से ऊपर की तरफ हमला। लिटरली मौत के जबड़े में हाथ डालने वाली बात थी ये। 8 दिसंबर की सुबह 5:15 बजे फाइनल अटैक हुआ। ये हमला इतना इंटेंस और अनएक्सपेक्टेड था कि सिर्फ 45 मिनट के अंदर 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। लेकिन इस पूरी जंग का सबसे माइंड ब्लोइंग आंकड़ा क्या है पता है? 0, 0। जी हाँ, इस भयंकर 45 मिनट की लड़ाई में SFF का एक भी सिंगल कमांडो शहीद नहीं हुआ। ये मिलिट्री हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल और खौफनाक ऑपरेशंस में से एक था। तो फिर इतनी बड़ी, इतनी ऐतिहासिक जीत को दुनिया से छिपाया क्यों गया? वजह थी जियोपॉलिटिक्स। 1971 में चीन पाकिस्तान का बहुत बड़ा साथी था। अगर ये बात खुल जाती कि तिब्बती शरणार्थी भारत की तरफ से लड़ रहे हैं, तो चीन इसे एक एक्सक्यूज बनाकर एक नया फ्रंट खोल सकता था, यानी भारत को 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ जाता। बस इसी डर की वजह से ऑपरेशन ईगल के सारे डॉक्यूमेंट्स जानबूझकर मिटा दिए गए। हद तो तब हो गई जब ब्रिगेडियर ओबान को उनकी बहादुरी का मेडल मिला तो उनके प्रशस्ति पत्र में इस मिशन का जिक्र तक नहीं किया गया। SF कमांडोज की बैरकों में आज भी एक लाइन बड़ी शिद्दत से गूंजती है, हम भारत के लिए लड़ते हैं, हम तिब्बत का सपना देखते हैं। इसमें कितनी गहरी त्रासदी और कितनी अटूट वफादारी छिपी है। इन कमांडोज ने उस देश के लिए अपना खून पसीना बहाया जिसने उन्हें पनाह दी, और एक ऐसा युद्ध जीता जिसका कोई नाम नहीं था। और ये सब करते हुए वो उस मातृभूमि का सपना देखते रहे जहां वो शायद कभी लौटकर नहीं जा सके।
तो शमशान की राख पर खड़े हीलिंग के उस सबसे बड़े मंदिर से लेकर इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिटा दिए गए उन वीर तिब्बती कमांडोज तक, ये दोनों डॉजियर हमें एक ही पॉइंट पर लाकर खड़ा कर देते हैं। आज हम जो कुछ भी बहुत गर्व से देखते हैं ना, उसकी नींव में ऐसे कई अनकहे रहस्य, अदृश्य बलिदान और खामोश सच दबे पड़े हैं। ये पूरा एक्सप्लेनर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी दुनिया की वास्तुकला और हमारे इतिहास की शानदार जीतों में ऐसा और क्या-क्या है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। अगली बार जब आप किसी ऐतिहासिक तथ्य को पढ़ें तो खुद से ये सवाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतिहास कभी भी बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा वो सतह पर दिखाई देता है।